नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 पाठ 8 रहीम के दोहे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 1 कक्षा 9। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी का जन्म जो है वो 1556 में हुआ था। इस पाठ के कुछ दोहे हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम शेष दोहे का अध्ययन इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो अगला दोहा है हमारा, दीर्घ दोहा अर्थ के। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। ज्यों रहीम नट कुंडली। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। सिमटी कुदी चढ़ी जाही। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। अर्थ अर्थात अर्थ, आखर अर्थात अक्षर या शब्द, थोड़े अर्थात थोड़े या कम। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अब देखिए, रहीमदास जी इस दोहे में बहुत ही बड़ी बात कही है और यह बात अपने जीवन में उतारने योग्य है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, उनके दोहों में भले ही कम शब्द या अक्षर हैं, परंतु उनके अर्थ जो है वो बहुत ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि गागर में सागर भर दिया गया है। यानी कि उनके दोहों में शब्द भले ही कम हो, अक्षर भले ही कम हो, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। अर्थात उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो शब्द बहुत ही ज़्यादा अर्थ और गहरे अर्थ देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने कि उनके दोहों के शब्द भले कम हो लेकिन अर्थ बहुत ही विस्तृत होते हैं। कैसे? जिस प्रकार से नट अपने शरीर को छोटा बना लेते हैं और कुंडली मार करके छोटा बनाते, जैसे उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा हो, लेकिन वाकई में वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी के दोहे भी शब्द भले ही कम हैं लेकिन अर्थ जो है बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही विस्तृत हैं। अब हम अगले दोहे पर चलेंगे। रहीमदास जी का अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अगाई। लघु जिय पियत अगाई। उददी बढ़ाई कौन है। उददी बढ़ाई कौन है। जगत पियासो जाय। जगत पियासो जाय। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है धनी अर्थात धन्य, पंख अर्थात कीचड़, लघु अर्थात छोटा, उददी
अर्थात सागर, पियासो अर्थात प्यासा। अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। रहीमदास जी इस दोहे के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हम इसकी व्याख्या के द्वारा समझेंगे। अब देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं इस दोहे के द्वारा। कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है। आपने देखा होगा कि बरसात के समय में रास्ते में कीचड़ हो जाता है, तो उस कीचड़ में थोड़ा सा ही पानी होता है, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो कम होती है और उसके अंदर मिट्टी, कंकड़, इसकी मात्रा जो अधिक होती है उसे हम कीचड़ कहेंगे, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा जो है वो कम है, लेकिन मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये ज़्यादा है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है। वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है। उस कीचड़ के अंदर उस थोड़े से पानी से बहुत सारे जीवों की जो है वो प्यास बुझ जाती है। छोटे छोटे बहुत सारे जीवों की क्या होती है, प्यास उस कीचड़ के पानी से, थोड़े से पानी से प्यास बुझ जाती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है। अब देखिए कीचड़ में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीवों की प्यास उससे बुझ जाती है। लेकिन सागर जो है, समुद्र जो है, उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो अपार है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी मात्रा में पानी होते हुए भी वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है। वो जल जो है, वो जो पानी है वो व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव उस जल से अपनी प्यास बुझा नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए चित्र के अंदर सागर का पानी दिखाया हुआ है कि ये समुद्र के अंदर, इस सागर के अंदर बहुत सारी जल संपदा है, बहुत अधिक मात्रा में पानी है, लेकिन फिर भी व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी जीव की प्यास नहीं बुझा पाता है। और लेकिन कीचड़ के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे जीवों की प्यास बुझा देता है। अतः वो कीचड़ का पानी ही धन्य है। क्यों? क्योंकि वो मात्रा भले ही उसकी कम हो, लेकिन बहुत सारे जीवों के वो प्यास बुझाने में काम आता है। और समुद्र का जो पानी है वो जीवों के प्यास बुझाने के काम नहीं आता है। अतः कीचड़ का पानी क्या है? धन्य है। अब हम अगले दोहे पर चलेंगे। नाद रिजी तन देत मृग, नाद रिजी तन देत मृग, नरधन देत समेत, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु न देत, रिजेहु कछु न देत। अब देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नाद अर्थात संगीत की ध्वनि, आवाज़। रिजी अर्थात मोहित होकर, खुश होकर। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रहीमदास जी इस दोहे के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अब चलेंगे हम व्याख्या की ओर। अब देखिए रहीमदास जी इस दोहे के द्वारा क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, यानी कि ध्वनि की आवाज़ सुन करके वो अपने शरीर को सौंप देता है, मोहित हो जाता है इस ध्वनि पर, और मोहित होकर के अपना शरीर जो है वो सौंप देता है किसी को। इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। दूसरे पर मोहित होकर के, खुश होकर के अपनी धन दौलत वो दूसरों को दे देते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हिरण ध्वनि को सुन करके मोहित होकर के, खुश होकर के अपना शरीर न्योछावर कर देता है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों के प्रेम से खुश होकर के, दूसरों के प्रेम से मोहित होकर के, दूसरों पर खुश होकर के अपना धन जो है वो न्योछावर कर देते हैं।
लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, पशु से भी बेकार होते हैं, खराब होते हैं, जानवरों से भी बेकार होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। यानी कि दूसरों से सिर्फ लेने की आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन दूसरों को वापस देते कुछ नहीं है। वो लोग पशुओं से भी बेकार है, बदतर है, खराब है। अतः हमें इन पशुओं जैसे लोग में नहीं आना है, ऐसे बेकार लोग हमें नहीं बनना है। अब हम इस पाठ के अगला दोहा या शेष दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।